ये आप इन्वेस्टर भी करिए, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं आप उसको ध्यान दीजिए। आपका विजन क्या है? आगे आप इन्वेस्टर मीट करने से ये समस्या हल नहीं होगी, उस पर आगे ग्राउंड लेवल पर काम होना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टर करते हैं ऑलरेडी है ना, मैं श्रीकांत गुप्ता हूँ और मेरा नाम ओनर हूँ, इन्वेस्टर हूँ मधुबनी में। सोचनीय विषय ये है कि आप बाहर से निवेशकों को बुलाकर के उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और जो राज्य के अंदर में रहने वाले निवेशक हैं और उनके अपना करोड़ों रुपया निवेश कर रखा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। उनको सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। वेयर हाउस होल्डर्स जो हैं वो किराए से तो जूझ ही रहे हैं, किराया मिल नहीं रहा है, और इसकी विसंगतपूर्ण नीतियों के कारण ये व्यवसाय अब खतरे में आ चुका है। हमारा यही निवेदन है कि जो एग्रीमेंट बनाया जाता है वही विसंगतिपूर्ण है, और जितनी संस्थाएं भी वेयर हाउस को किराए पर ले रही हैं उनकी एग्रीमेंट विसंगतिपूर्ण है। उनमें वेयर हाउस ओनर्स के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है, और उसी एग्रीमेंट का हवाला देकर के ये किराया न देने के बावजूद भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखते हुए वेयर हाउस ओनर्स के हितों का हल नहीं कर रहे हैं। हमारा शासन से आग्रह है कि किसी भी तरह से वेयर हाउस ओनर्स जिन्होंने अपना करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रखा है उनके प्रति भी नीति बनाई जाए। अभी ये लॉजिस्टिक 2025 की नीति बनाई जा रही है, उसमें पुराने वेयर हाउस निर्माण जिन्हें निवेश कर रखा है उनका ध्यान नहीं रखा गया है। उनके ध्यान को रख करके ही नई नीति की घोषणा की जानी चाहिए, यही हमारा है। मैं हम लोग का किराए का भुगतान 2 साल से नहीं हुआ है, कई लोगों का 3 साल से नहीं हुआ है, जो करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। और हम टोटल वेयर हाउस जो 8000 इनका कम से कम उसमें 24,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जो कि अभी बहुतों की किस्त भी नहीं निकल पा रही है, जिसकी वजह से कई अकाउंट्स एनपीए भी हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए किराए का सीधे भुगतान कराया, यही हम सरकार से GIS 2014 के दौरान 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। कंपनी को पहले चरण में JP एसोसिएट्स के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करना था, लेकिन यह अभी तक शुरू नहीं हुआ। GIS 2012 के दौरान सहारा समूह ने डेयरी और कृषि क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए समझौता किया, लेकिन एक भी परियोजना शुरू नहीं हुई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने SUV विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए निवेश करने में रुचि दिखाई। भोपाल से 20 किलोमीटर दूर बागरोदा में 500 एकड़ जमीन भी देखी, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। दिल्ली स्थित सूर्या ग्लोबल का सीमेंट क्षेत्र में प्रवेश और हैदराबाद स्थित सूर्य चक्र समूह का बिजली क्षेत्र में निवेश खनन अनुमति में देरी के कारण स्थगित हो गया। इंदौर GIS 2023 में हांगकांग के एपिक ग्रुप ने भोपाल के पास 35 एकड़ भूमि पर 400 करोड़ रुपए के निवेश की कार्य योजना पर चर्चा की। चर्चा के बाद क्या हुआ पता नहीं चला। GIS 2023 में IPCO के चेयरमैन दिलीप सांघवी और चेन्नई के NDR ग्रुप के आदिकेश शल्लू रेड्डी ने गुना, उज्जैन, आष्टा और बैतूल में एग्रो पार्क खोलने की बात कही। फिलहाल कोई बात जमीन पर नहीं है। अनिल अंबानी के डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए पीथमपुर में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन आरक्षित रखी थी, यहाँ भी निवेश नहीं हुआ। इंदौर GIS 2023 में नेटलिंक स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अमेरिका की फ्लैश साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 200 करोड़ के निवेश से भोपाल के पास साइबर सिटी बनाने का प्रस्ताव कागजों में सिमट गया। वर्ष 2007 से 2016 तक 4 इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित 2,357 MOU में से केवल 92 परियोजनाएं ही चालू हो पाई हैं। 1,728 अभी भी प्रक्रिया में है।
और 537 रद्द कर दी गई है। निवेश का वादा करने के बाद जमीनें लौटा रहे निवेशक। मध्य प्रदेश में यह निवेश न होने के गुनाहगार कौन? जेपी समूह ने उनकी क्या हालत है, वो लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। दूसरा पार्ट आपने देखा कि जिन लोगों ने बड़े बड़े निवेश का वादा किया था और हकीकत क्या है, जमीन पर क्या सच्चाई है। अब इसके बाद 2007 से लेकर के 2023 और 24 तक के जितने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं, इसका एक लेखा जोखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देंगे। आदरणीय साथियों, दोनों फिल्म बताने का उद्देश्य नकारात्मक प्रदेश की सच्चाई और दोनों प्रेजेंटेशन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सोच है कि सरकार सिर्फ इवेंट पे रहेगी, तो अगली बार जब इन्वेस्टमेंट नो भी होगी, नाइट होगी, तब भी वस्तु स्थिति यही। मध्य प्रदेश में निवेश की स्थिति 2023 जैसे 7 हो गई, 8वीं अब है। इसमें 32 लाख करोड़ का इससे पहले इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलग अलग सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बयान दिया और आप लोगों ने हेडिंग बनाई, मीडिया ने पूरा एक्सपोजर दिया उसको, और मध्य प्रदेश की जनता को भरोसा भी हुआ कि आखिर मुख्यमंत्री इतना प्रयास कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कुछ तो इसका ऐसा असर होगा जो आम औद्योगिक नीति के साथ साथ आम जनता पर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा। जमीनी हकीकत इसके विपरीत क्या है? सरकार ने खुद ने माना, ये कोई हमारे आरोप नहीं है, सरकार के उत्तर है विधानसभा के, और जो आरटीआई से मिले हुए उत्तर या भारत सरकार की जो एजेंसियां उसके द्वारा निर्मित आंकड़े ये बताते हैं कि 10% ही, जो 32 लाख करोड़ की हमने बात की थी, 10% हम उसमें पास हुए हैं, बाकी हम पास नहीं हो पाए। ये हमारी बात नहीं है, सरकार की बात। दूसरा, भारत सरकार की एक एजेंसी, भारत सरकार की एजेंसी है जो फंडिंग भारत सरकार करती है, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, एसो मैच। इसकी इस संस्था ने कहा कि सिर्फ 3% के आसपास निवेश हुआ, 32 लाख करोड़ का 3%, यानी लगभग 3-3.5 लाख करोड़ ही निवेश हुआ। ये मोदी जी की द्वारा, सरकार द्वारा जो घोषित एजेंसी है उसका आंकड़ा। साथियों, मैंने आप सबको एक हम अभी इस तरह का डॉक्यूमेंट देंगे, इस तरह का, उसमें पूरी डिटेलिंग हो रहा है। उसमें 2007 में 1,20,000 करोड़ की बात हुई थी, 14% इसमें उन्होंने अपना कंप्लीट किया, सरकार के आंकड़े, मेरे नहीं। ऐसे ही अलग अलग में आखिरी, जैसा मैंने कहा कि 10% का सरकार का आंकड़ा है। इस तरह का आपको एक अभी हम दे रहे हैं, जो हर तरह की अलग अलग इन्वेस्टर मीट के सरकार के दावे और सरकार द्वारा ही कितना कंप्लीशन हुआ, कितना इन्वेस्ट आया, कितना जमीन पे उतरा, उसके आंकड़े। तो ये 2007 के हैं, 10 के हैं, 12 के हैं, 14 के हैं, 16 के हैं और 23 के, जो